नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो अगर आप इसको सीख लें तो आप एक तरीके से अपनी सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हैं और इससे अपना खर्चा पानी भी चला सकते हैं। मम्मी पापा से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें आप काम कैसे कर सकते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आपको मेरी लास्ट वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होने चाहिए इनकम टैक्स के रेट, और वो मैंने सारे के सारे बताए हैं पुराने वीडियो के अंदर। और ये वीडियो मैंने शूट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको कैलकुलेशन सिखा सकूँ। इसलिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले आप लास्ट वीडियो देखिए, फिर ही उसके बाद हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के रेट एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इनकम टैक्स में मैंने आपको क्या बता दिया था कि दो तरीके से काम हो सकता है। एक तो ओल्ड सिस्टम है और एक कौन सा सिस्टम है, न्यू टैक्स रिजिम। और ये बात हम कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का डेटा। तो टैक्स सिस्टम कितने हैं जी? दो तरीके के टैक्स सिस्टम है, एक है ओल्ड सिस्टम, एक है न्यू टैक्स सिस्टम। ओल्ड सिस्टम के अंदर कहानी क्या है और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल से जाना पड़ेगा। तो देखिए, ओल्ड सिस्टम को तो एप्लीकेबल होता था विद डिडक्शन, एंड एग्जेम्पशन। और ये क्या था, विदाउट exemption, deductions and exemptions। and exemption। यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है, बात यह है कि इसके अंदर आपको छूट मिलेगी और इसके अंदर आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर रेट क्या है, रेट क्या है यहाँ पर, थोड़े हाई, बट साथ में क्या है, आपको डिस्काउंट या कह दूं डिडक्शन। यहाँ पर क्या है, रेट है लो, पर डिडक्शन क्या है, डिडक्शन कितनी है, ज़ीरो, कोई डिडक्शन नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों के अंदर क्या है हमारे पास, चॉइस, कि वेदर यू कैन ऑप्ट दिस और वेदर यू कैन ऑप्ट दिस एज पर योर ओन चॉइस। तो एक जो हमारा असेसी है उसको इस टैक्स सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, कि इस टैक्स सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा, तो ये तो एक बेसिक सी बात है, जिस भी टैक्स सिस्टम के अंदर उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो, यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि पैसा कम जाना चाहिए। जिस भी टैक्स सिस्टम के अंदर आपका पैसा कम जाएगा उसी को आप ऑप्ट कर लेंगे। तो लेकिन ये हमें सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि पुराने में कैसे कैलकुलेट करते हैं और नए में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पुराने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक इनकम को, एक टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम नए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये नोट्स के लिए मैंने आपके लिए सेव कर लेता हूँ इसको। ये लीजिए, ये आपका सेव हो चुका है। मैं अपने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं इसको हम अपने। ठीक है जी, ये हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। XYZ फाइल का नाम डाल देते हैं। चलिए अब हम नए पेज पे लिखना स्टार्ट करते हैं। नए पेज पे कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लेते हैं हमारी जो इनकम है वो कितनी है। मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, ब्लैक से काम करने में मज़ा ज़्यादा आएगा। लीजिए, ब्लैक से काम करते हैं। तो जो हमारी इनकम है वो हमारी कितनी है। मान लिया हमारी इनकम हम लेते हैं केस ए, हमारी इनकम हमने ले लिया 4 लाख। केस बी ले लिया हमने, हमारी इनकम 8 लाख। और केस सी ले लिया हमने, हमारी इनकम 12 लाख। तीनों ही केसेस में हमें हमारा इस पे टैक्स कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है गाइस, पहला केस 4 लाख, दूसरा केस 8 लाख, तीसरा केस 12 लाख। तो अब तीनों पे क्या टैक्स कैलकुलेट करना। तो एक बार मैं यहाँ पर हाथों हाथ टैक्स का स्लैब भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब मैं इसकी एज भी बता देता हूँ। इसकी एज ग्रुप है बंदे की 50 साल। ठीक है जी, क्योंकि इनकम और एज दोनों ही चाहिए होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टैक्स। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूं केस ए। आपकी इनकम कितनी है, इनकम 4 लाख। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करना। अगर बात करूं 0 से लेकर के 2.5 लाख तक अगर किसी की इनकम होती है तो उस पर कितना टैक्स दिया जाता है जी, फटाफट से बताइए कितना टैक्स लगता है। नील, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और बची हुई अगर 0 से लेकर के आपकी इनकम 2.5 से लेकर के 5 लाख तक है, कितनी है, 5 लाख तक, 1 2 3 4 और 5, तो आप पे कितना टैक्स लगता है। आप पे लगता है जी 5% का टैक्स। तो इसकी इनकम पहले वाली जो 4 लाख इनकम है तो वो क्या तीसरे स्लैब में जाएगी। अगर उसकी कहूँ कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक टैक्स कितना है, टैक्स रेट है 20%। पर इस ये कह रहा बंदा, अरे मुझे कहाँ तीसरे स्लैब में लेकर के जा रहे हो, मैं तो बेचारा गरीब आदमी हूँ छोटा सा, मेरी तो इनकम ही 4 लाख है। तो यानी कि वो इस स्लैब के अंदर आएगा ही नहीं, हमें इस स्लैब को देख करके काम करना है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो 4 लाख उसकी इनकम है। 4 लाख में से स्टार्टिंग की 2.5 लाख पर कितना टैक्स है, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख पर नील। और बैलेंस कितना बचा उसका, बैलेंस बचा 4 लाख माइनस का 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख जो एग्जेम्प्ट हो गया। बैलेंस कितना बचा आपका, 1.5 लाख। और टैक्स किस पर लगेगा, 1.5 लाख पर। किस रेट से, ऑन 1.5 लाख। किस रेट से, एट द रेट ऑफ 5%। तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा, तो 1.5 लाख का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7,500 रुपये। अभी मैं आपको सेस नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सेस हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अगर बात करें तो पहले कितना टैक्स आ सकता है, 7.5 लाख। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगर आपकी इनकम 4.5 लाख ना हो करके कितनी है, 8 लाख, तो आप पे कितना टैक्स लगेगा। इसको भी सेव कर लेते हैं।
सेव टू डेस्कटॉप, इसको डाल देते हैं यहीं पर इसको सेव कर लेते हैं। अरे XYZ नाम लेने से मना कर रहा है, XYZ ए, ठीक है, इसको भी हमने सेव कर लिया। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, जो नीचे लिखा था इसी में ही एडिट करके लिख देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा वीडियो का साइज बढ़ाना पड़ेगा। लीजिए, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ढाई की जगह इनकम कर देता हूँ मैं, यहाँ से पेन ले लेता हूँ अपना दोबारा वापस। तो अगर मेरी इनकम 4 लाख की जगह कितनी हो जाए, 8 लाख, तो कितना टैक्स लगेगा? वही अपना पुराना, 0 से लेके 2.5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, 0 से लेके 2.5 लाख तक नील। बाकी 2,50,000 से लेकर के कितना टैक्स लग, कहाँ कहाँ तक भला, 5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा भला, 5%। अगर आपकी इनकम है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, तो आप पे कितना टैक्स लगेगा जी? आप पे लगेगा 20%। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात करूं, क्योंकि मुझे थर्ड स्लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम ही 10 लाख से ऊपर है ही नहीं, तो मेरा इनकम यहीं की यहीं आ जाएगी। आइए कैलकुलेशन करते हैं। इनकम है मेरी 8 लाख, 8 लाख को स्टार्टिंग के 2.5 लाख जो है उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए जी? उस पर लगेगा नील, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना। फिर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक इनकम कितनी हो गई, यानी कि 5 लाख, सॉरी 2.5 लाख। 2.5 लाख पर कितना टैक्स लगेगा? एट द रेट ऑफ 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना आ जाएगा? आ जाएगा 12,500। क्या तीसरे स्लैब में भी हम एंटर कर रहे हैं? क्या 5 लाख से ऊपर है हमारी इनकम? हाँ, हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर है। और कितनी ऊपर है जी? 8 लाख है। तो हमारी 5 लाख से ऊपर, यानी कि 8 लाख माइनस 5 लाख तक तो हम टैक्स कैलकुलेट करवा ही चुके। बचा कितना हमारा? 3 लाख। 3 लाख पे हम कैसे टैक्स देंगे? एट द रेट ऑफ 20%, जो कि कितना आएगा? 30 लाख का, सॉरी 3 लाख का 20% आ जाएगा 60,000। क्या हमें उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है? नहीं, कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी उतनी है ही नहीं। तो टोटल टैक्स मैं कहूँ कितना देना पड़ेगा? 60,000 प्लस 12,500, 60,000 प्लस 12,500, टोटल कितना देना पड़ेगा आपको? टोटल देना पड़ेगा आपको 72,500 रुपये प्लस सेस, जो कि होता है 4%। ठीक है जी, ये तो हुए आपके 2 केस। अगर आपके तीसरे केस की बात करूं, तो तीसरे केस में कितना होगा? तीसरा केस मैं आपके कैलकुलेट कर देता हूं, रबड़ से इसको मुझे अगेन मिटोना पड़ेगा, कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी सी कष्ट उठाना पड़ता है। मैं थोड़ी टैक्टफुल्ली इसको करूंगा आपकी बार। अगर मैं बात करूं 2.5 लाख से शुरू के लेकर के 2.5 लाख इसकी इनकम, अगर मैं कहूं 10 लाख है, इसकी इनकम कितनी है? 10 लाख। तो शुरू के 2.5 लाख तो क्या हो गए? नील। बाद के 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक कितना? 20%। और अबव मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में मज़ा भी आए। मैं कलर ले लेता हूँ रेड, तो कहूँ अबव।
10 लाख कितना है 30%। तो यानी कि जीरो से लेके 2.5 लाख तक, 0 to 2.5 लाख कितना नील, फिर 2.5 से लेके 5 लाख तक कितना इनकम है 2.5 लाख, उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा 5%। फिर 2,50,000 सॉरी, फिर 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक इनकम कितनी होगी आपकी 5 लाख, उस पर कितना टैक्स है एट द रेट ऑफ 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। और यहां पर कितना देना पड़ा था आपको 2.5 लाख का 5%, ये हो गया था 12,500। और अब देखिए आपकी इनकम कितनी है 12 लाख। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, शुरू के 2.5 लाख गए, फिर बाद के 2.5 लाख गए, तो 5 लाख तो ये हो गए और 5 लाख ये हो गए, बचे कितने, बचे आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख पे टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 30%, जो कि कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। तो यानी कितना टैक्स हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लो, 1,60,000 प्लस 12,500, यानी ये हो जाएगा 1,72,500। रुकिए, हाँ 1,72,500। तो ये हमारी पूरी टैक्स की एक कैलकुलेशन थी तीनों कैटेगरीज से। ये एज कब है, जब आपकी एज हो 50। अगर आपकी एज है 60 से ऊपर, तो टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।